बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है जनरल मैथ 9th क्लास का यूनिट नंबर 6। आज हम इंशाल्लाह नया चैप्टर जो है, नया यूनिट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी पहली एक्सरसाइज आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। कमेंट लाजमी कीजिए, ठीक है। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो टॉपिक है वो है आज हमारा यूनिट नंबर 6 जिसका नेम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। यानी ये जो चैप्टर है, यूनिट है, इसका नेम है एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिथम्स। तो एक्सरसाइज जो है ये स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि डिटरमिन the radicals and the radicand from the following. फर्स्ट पार्ट है इसका √3, सेकंड पार्ट है इसका 4 + 3 √a, थर्ड पार्ट है √11, फोर्थ पार्ट जो है वो है हमारे पास 8 - 2 √6। उसके बाद फिफ्थ पार्ट जो है वो है √5/7 एंड सिक्स पार्ट जो है वो है 9/√13। स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन जो है ये मैंने बोर्ड पर राइट कर दिया है। तो बिला किसी तमहीद के बगैर कोई बेस बनाए मैंने क्वेश्चन जो है ये नोट कर दिया। क्वेश्चन ये है डिटरमिन द रेडिकल्स। इनमें से रेडिकल जो है ये बताएं कौन से हैं एंड रेडिकेंड्स और रेडिकेंड्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स बात करें रेडिकल, तो ये जो अंडर फॉर्म जो होती है, यानी जो अंडर है, अंडर के अंदर कोई भी जो फॉर्म होती है इसको हम रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास √3 है। अगर ये √3 को हम लें, यानी √3 ही इसको पढ़ें पूरा, जैसे √3 है यहाँ पे, अगर इस तरह पढ़ा जाए तो इसको रेडिकल कहते हैं। यानी अंडर और अंडर के अंदर जो भी वैल्यू है इसको पूरे को रेडिकल कहते हैं। और अगर बात की जाए रेडिकेंड की, तो रेडिकेंड जो है वो क्या है, जो अंडर के अंदर वैल्यू होगी। जैसे इस अंडर के अंदर जो वैल्यू है वो है 3, तो 3 जो है ये रेडिकेंड हो गया। तो इस तरह जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर दो चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की। एक अंडर वाली वैल्यू, जो अंडर वाली वैल्यू है इसको रेडिकल कहते हैं, और जो अंडर के अंदर वैल्यू है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। इस तरह अगर ये फोर्थ पार्ट है, ये इसी के नीचे मैंने लिखा, अगर इस पे बात करें तो इसमें भी अगर देखें तो रेडिकल जो है वो क्या है, वो है √6। √6 जो है ये रेडिकल है। और अगर बात करें रेडिकेंड की, तो रेडिकेंड जो है वो ओनली 6 है। यानी अंडर के अंदर जो वैल्यू है वो 6 है, तो उसको हम रेडिकेंड कहेंगे। तो इस तरह रेडिकल और रेडिकेंड जो है ये दोनों अब क्लियर किए मैंने आपको कि जो अंडर समेत जो वैल्यू है इसको हम रेडिकल कहते हैं, और अंडर के जो अंदर वैल्यू है उसको रेडिकेंड कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए रेडिकल, देखिए अगर हम, तो इसमें रेडिकल है √a। और अगर बात की जाए रेडिकल की, रेडिकेंड, तो रेडिकेंड है ओनली a। तो रेडिकल a यानी अंडर के जो अंदर वैल्यू है वो a रेडिकेंड है, और रेडिकल जो है वो पूरा अंडर है। इसके बाहर जो 4, 3 या इस क्वेश्चन के अंदर 8 और 2 जो आया है ये हमारी मतलब क्वेश्चन का वो मतलब सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो रेडिकल और रेडिकेंड है। तो वो मैंने आपको बताया कि जो अंडर वाली वैल्यू है उसको रेडिकल कहते हैं, और जो अंडर के अंदर है उसको रेडिकेंड। इस तरह यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें रेडिकल जो है वो है √5
और रेडिकेंड वो है ओनली 5। इसी तरह ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे अगर बात की जाए रेडिकल की, तो रेडिकल है यहाँ पर √11, और रेडिकेंड की बात की जाए तो रेडिकेंड है 11। इसी तरह इस क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ पे भी रेडिकल बता दें। रेडिकल जो है यहाँ पे √13, और रेडिकेंड की बात की जाए तो रेडिकेंड है ओनली 13। उर्दू मीडियम के अंदर इसको जज़री यानी जज़र बोलते हैं। तो जज़री मतलब जो हिस्सा है वो ये है, यानी जज़र 3। और अगर बात की जाए मजज़ूर, यानी उर्दू में रेडिकेंड को कहते हैं मजज़ूर, तो जो वैल्यू जज़र के अंदर है वो मजज़ूर है। तो ये मजज़ूर जो है वो 3 है। तो ये जो है ये जज़री हिस्सा है और ये मजज़ूर है। तो ये उर्दू मीडियम में इसकी टर्म जो हैं वो जज़र और मजज़ूर हैं, और इंग्लिश में रेडिकल और रेडिकेंड है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी हमारे पास ये क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट लिखा है a इंडेक्स √3, a3 √। ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। ऊपर लिखा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल जिसको हम पावर भी कहते हैं, पावर उर्दू में कुव्वत नुमा, ठीक है जी, पावर। तो यानी इट्स मीन कि हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है अगर इसको देखें तो ये अंडर फॉर्म में है, अंडर रूट में है। तो हमने इसको सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देना जो है ये हमारा सॉल्यूशन है। तो अब देखिए यहाँ पर कि सबसे पहले मैं आपको रिवाइज़ करवा दूँ कि अंडर रूट जो होता है, अंडर रूट इक्वल होता है 1/2 के, यानी जो वैल्यू ऑफ अंडर रूट जो है स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। और इन केस ऑफ अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स आ जाता है, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 3 आ जाता है, तो अब यहाँ पे इंडेक्स 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे इंडेक्स कुछ और आ जाता है, मिसाल के तौर पर 7 आ जाता है, तो अब इंडेक्स 1/7। तो यानी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो है ओनली 1/2। अब अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे तो ओनली स्क्वायर रूट है इसके, जिस तरह यहाँ पे कोई इंडेक्स है 3 या 7, यहाँ पे तो कोई इंडेक्स नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल स्क्वायर रूट है। तो हम स्क्वायर रूट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे a3 एज इट इज़, a3 एज इट इज़। और ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू जो है वो चाहे तो ब्रैकेट लगा लें, ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर 1/2 इसकी वैल्यू जो है स्क्वायर रूट की ये हम पुट कर देंगे। इस तरह अब ये 1/2 को अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर लें, चूँकि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। पावर रूल है, एक्सपोनेंशियल रूल है कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर हो एक बाहर हो, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह a की पावर 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 = 3/2, तो 3/2 यानी 3/2। ये इसका अगर हम देखें तो क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर नहीं है? तो यकीनन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर है, ठीक है। इसी तरह इसी के नीचे मैं इसका सेकंड पार्ट कर लेता हूँ। सेकंड पार्ट जो है उसमें लिखा है a की पावर 3, अब यहाँ पे इंडेक्स 5 गिवन है। अब यहाँ पे ओनली स्क्वायर रूट नहीं है बल्कि इंडेक्स फॉर्म है जो कि 5 है। तो जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि अगर वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट जो वो 1/2 है और अगर इंडेक्स 3 आ जाता है 1/3, अब यहाँ पे इंडेक्स 5 आ रहा है, तो अब क्या होगा a की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर क्या करेंगे 1/5, यानी इसकी जो इंडेक्स है 5, 1/5 जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू की सूरत में पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक पावर ब्रैकेट के अंदर है एक अंदर बाहर है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर 3/5,
ठीक है, इस तरह जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है ये भी आ गया इसका सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास वन बाय ए की पावर के और इंडेक्स पी। अब यहाँ पे अल्फ़ाबेटिक यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट टाइप क्वेश्चन आ गया है और आया भी रेसिप्रोकल फॉर्म में है, फ्रैक्शन में है यानी ओवर में है। तो क्या करेंगे, वन बाय ए की पावर के एज इट इज़, जबकि ये इंडेक्स है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर इंडेक्स 7 आ जाता है तो 1/7, और यहाँ पे अगर इंडेक्स जो है वो p आ जाता है तो क्या करेंगे 1/p। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, हम वैल्यू ऑफ इंडेक्स p जो है 1/p यहाँ पे पुट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब आ जाएगा 1/a की पावर k, यानी k1 से मल्टीप्लाई करेगा, k1 ज़र k और ओवर में p, तो k/p। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक ही स्टेप हो सकता है, ये मतलब जो ना ओवर में है, हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, यानी ओवर के ऊपर ले जाते हैं। जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी k/p। ठीक है, तो इस तरह इसकी पावर जो पॉजिटिव थी जब ये ओवर के ऊपर गई तो इसकी पावर ऊपर जाके नेगेटिव में आ गई। तो इस तरह जो ना इसका ये आंसर जो ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताऊँ कि ये जो ओवर होता है ना, ओवर, इसको यानी ऐसे सीधा लगा लें ये भी ठीक है, बाज़ सूरतों में तिरछा लगा लें ये भी ठीक है, कुछ ज़्यादा तिरछा भी हो जाता है बाज़ दफ़ा ऐसे, ये भी ठीक है। इस तरह मतलब जो ना ओवर को इन फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है, अब उसको देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट जो है उसमें लिखा है 1/a की पावर k और इंडेक्स में गिवन है b। अब ये क्वेश्चन तो बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है, इसमें मतलब जो ना सिर्फ अल्फ़ाबेट्स की तब्दीली है, वहाँ पे इंडेक्स p था तो यहाँ पर जो है इंडेक्स जो है वो b आ गया है। तो अब इसको बिल्कुल उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। 1/a की पावर k, तो ये ब्रैकेट के अंदर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये इसका इंडेक्स जो है वो बनेगा 1/b, 1/b यानी 1/b। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक बाहर है, तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, k1 ज़र k, तो इस तरह k/b जो है ये हमारी फॉर्म बन जाएगी। अब लास्ट स्टेप वो ये है कि ये वैल्यू ओवर के नीचे है, हम इसको उठा के ओवर के ऊपर ले जाते हैं। जब हम इसको ओवर के ऊपर ले जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके ये पावर जो है नेगेटिव हो जाएगी k/b। तो इस तरह जो है ये इसकी ये जो इस मतलब क्वेश्चन नंबर 2 था, इसके 4 पार्ट्स थे। तो इन 4 पार्ट्स में ये रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन थे सारे। इन सारे क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म से मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर जो ना दे दिया, जो कि हमारी रिक्वायर्ड थी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी पावर वाली शक्ल में, कुव्वतन वाली शक्ल में इसका सोल्यूशन जो है, आंसर जो है दें। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है 2 है ये हमारा कंप्लीट हो गया जी। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है ये बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा है राइट इन द रेडिकल फॉर्म एंड evaluate the result। स्टूडेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है राइट द रेडिकल फॉर्म, राइट इन द रेडिकल फॉर्म, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम रेडिकल फॉर्म में, यानी अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। फर्स्ट पार्ट में अगर ये आप देखें पहले ये कौन सी फॉर्म है, ये ज़ाहिर पावर वाली फॉर्म है। पावर वाली फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, तो हमें कहा जा रहा है कि आप इसको रेडिकल फॉर्म में लाएं।
तो इसको सबसे पहले हमने जो काम करना है वो है रेडिकल फॉर्म में लाना है। जब रेडिकल फॉर्म में आ जाता है तो देन कहता है कि एवेल्यूएट द रिज़ल्ट। तो जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म आती है तो उसको एवेल्यूएट करें, इट्स मीन कि उसकी वैल्यू निकालें, उसको सॉल्व करें मज़ीद। तो ये क्वेश्चन डबल हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको फिर एक मरतबा इस क्वेश्चन में रिवाइज़ कर दूं कि आप जानते हैं कि 1/2 जो है ये अंडर रूट की वैल्यू है। अब मैं थोड़ा सा आपको रिवर्स वाइज जो है ये समझा रहा हूँ। पहले मैंने आपको बताया था कि हाली जो अंडर रूट होता है 1/2 के इक्वल होता है। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1/2 किसके इक्वल है? ज़ाहिर अंडर रूट के सॉरी, ठीक है। इसी तरह अगर 1/3 आ जाता है तो ये किसके इक्वल है? ये अंडर रूट में इंडेक्स के। इसी तरह 1/4 है तो किसके इक्वल है? इंडेक्स 4 के। अंडर रूट 5 है तो किसके इक्वल है? इंडेक्स 5 के। तो ये चीज़ अब आपको थोड़ी सी ना इस हवाले से समझ आ जानी चाहिए। अब यहाँ पे ओनली 1/2 है तो 1/2 किसके इक्वल है? अंडर रूट के। इसका मतलब है कि अगर हम 25 के ऊपर ओनली अंडर रूट लगा दें तो ये जो हमारे पास फॉर्म आई है इसको कहा जाएगा रेडिकल फॉर्म। ये जो हमसे पहला फॉर्म जो है, पहली कंडीशन जो कंफर्म जो रिक्वायर्ड है वो ये है कि इसको रेडिकल फॉर्म में लिखें। अब ये जो मैंने इसको अंडर रूट फॉर्म में लिख दिया ये है हमारी रेडिकल फॉर्म। अब सेकंड वन इज़ एवेल्यूएट। अब इसको एवेल्यूएट करें। एवेल्यूएट का मतलब, अब मैं इस क्वेश्चन को दोबारा यहाँ से अब चला लेता हूँ। नेक्स्ट में लाइन मैंने इसलिए लगा दी ताकि अलहदा से मेंशन हो जाए कि ये रेडिकल फॉर्म है। अब रेडिकल फॉर्म को आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं 5 × 5 कर लेता हूँ। अब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 25 होता है। यूँ समझे कि मैंने 25 को फैक्टर्स इसके लिख लिए। अब ये आ जाएगा आपके पास 5 स्क्वायर में। 5 2 टाइम है तो इसके लिए 5 की पावर 2 आ गई। अब जो ये 2 है यानी जो इसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाते हैं तो इस तरह आंसर इसका 5 आ जाता है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। एक और लिख के मैं एक चीज़ आपको और समझा देता हूँ कि ये भी है, आप कर सकते हैं कि अगर आप समझते हैं कि ये 5 है, इसकी पावर 2 आ गई क्योंकि ये 2 टाइम है तो 5 की पावर 2 आ गई, इट्स मीन 5 का स्क्वायर। और ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट इक्वल है 1/2 के, लिहाजा इसकी जगह 1/2 आप लिख सकते हैं। यानी स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दे, इसकी जगह 1/2 लिख लें। इस तरह भी 2 से कैंसिल हो जाएगी तो ओनली आंसर फिर अगेन हमारे पास यही 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करके भी हम 5 लिख सकते हैं कि ये 5 आंसर आ गया। और दूसरी फॉर्म मैंने ये बताई कि आप स्क्वायर रूट को ख़त्म कर दें, उसकी जगह 1/2 लिख लें, 2 और 2 आपस में कैंसिल करके अगेन 5 जो है ये आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह जो है ना ये आपका फर्स्ट पार्ट जो है ये इस अंदाज में था। अब सेकंड पार्ट जो है वो है 64, यहाँ पे कर लेता हूँ, वो है 64 पावर में है 1/3। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमने काम करना है वो है रेडिकल फॉर्म में लिखें इसको, रेडिकल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, 64 एज इट इज़ 1/3 किसके इक्वल है, ये इंडेक्स के, इस इंडेक्स के इक्वल है। तो इसकी जगह मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, ऐसे लिख लेता हूँ 1/3, यानी इंडेक्स 1/3 को इंडेक्स 3 में लिख लिया। इस तरह ये जो हमारे पास आई है ये आ गई रेडिकल फॉर्म। अब इसको आगे मज़ीद लेके चलें क्वेश्चन को, तो अब 64 है तो 64 की अगर फैक्टराइज की जाए तो 4 × 4 अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 होता है, यानी 4 4 आर 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। तो यहाँ पे इंडेक्स ऐसे ही, अच्छा तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 और इंडेक्स 3। अब वही मेथड फिर अगेन वही दो ही हैं, या तो आप ये डायरेक्ट इस इंडेक्स 5 को इस इंडेक्स पावर 3 को इंडेक्स 5 के साथ कैंसिल कर दें और लिख लें कि 4 आंसर आ गया। या फिर दूसरा मेथड जो मैंने आपको समझाया कि आप 4 की पावर 3 एज इट इज़ लिख लें और इंडेक्स 3 जो है वो 1/3 ऐसे लिख लें, तो ये 3 से कैंसिल होके अगेन यही आंसर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो दोनों सूरतें ठीक है। इस तरह डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिलेट करके तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह ये सेकंड पार्ट जो है ये इसका मुकम्मल होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट जो है वो करते हैं
जी तो स्टूडेंट्स अब जो ना थर्ड पार्ट जो है इसमें ये मैंने लिखा है 81 की पावर जो है 1/4 है। इसको अगर हम सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में लिखें तो रेडिकल फॉर्म में इसको यूँ लिखेंगे 81 और इंडेक्स जो है वो 4 आ जाएगा, तो ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर इस क्वेश्चन की रेडिकल फॉर्म लिखें तो 27 इंडेक्स 3 आ गया। इस तरह इस क्वेश्चन की रेडिकल फॉर्म लिखें तो ये 27, हाँ इसमें अब एक स्टेप ना बढ़ेगा, 2 पावर अलग कर दें, 1/3 अलग कर दें। देखिए ये 2/3 है ना, तो इसमें 2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करें तो अगेन 2/3 बन जाता है, तो 2 पावर अंदर कर दें, 1/3 बाहर। तो इस तरह ये 27 की पावर जो है वो 2 ऐसे ही रहेगी, जबकि ये इंडेक्स जो है ना वो हमारे पास 3 हासिल हो जाएगा। तो इस तरह ये मैंने जो है ये 3 जो क्वेश्चन है तीनों को मैंने रेडिकल फॉर्म में एक ही बार लिख दिया है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए 81 जो है अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करें 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम तो 81 होता है। देखिए 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो अब इसके ऊपर इंडेक्स जो है वो 4 ऐसे लगा दिया। अब ये हम कर लेते हैं 3 की पावर 3। अब ये इसका इंडेक्स ख़त्म कर दें, सॉरी 3 की पावर 4, 3 4 टाइम है ना, तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय इसका इंडेक्स ख़त्म कर दें तो ये अगेन 1/4 आ जाएगा। इस तरह 4 4 से कैंसिल करके तो ये हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाएँ तो ये हमारे पास इंडेक्स 3 ऐसे रहने दें, जबकि 27 जो है 3/3 यानी 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे 3 की पावर 3 यानी 3 जो है वो 3 टाइम है, मल्टीप्लाई बाय 1/3। इस तरह 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा। इस तरह ये हमारे पास पार्ट है। यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो तो ये 27 होता है और जो इनके ऊपर पावर 2 है वो एज इट इज़ रहेगी। तो अब अगर अगेन इसको हम यूँ करें कि 3 की पावर 3 हो गई, 3 टाइम है। ठीक है जी, और बाहर पावर है हमारे पास 2 जो ऑलरेडी मौजूद है, और इसका ये इंडेक्स ख़त्म करें तो 1/3 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास आएगा 3 2 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6 यानी 3 की पावर 6/3 आ जाएगा। तो इस तरह दोनों को कैंसिलेशन करें, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो ये 3 की पावर 2 आ गई। अब 3 की पावर 2 जो है ये क्या है 9। तो इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास 9 आंसर जो है इसका आ गया। अब ये 5 पार्ट्स हो गए। अब इस क्वेश्चन के मज़ीद जो है 3 पार्ट्स जो हैं वो रह गए हैं। अब उस 6 वाले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें है क्वेश्चन नंबर 6 है, नेक्स्ट पार्ट लिखा है कि 8 पावर में -1/3। ये हमारे पास 6 पार्ट है। चलिए नेक्स्ट 7 और 8 भी लिख लेते हैं, फिर इन पर सब पे इकट्ठे बात कर लेते हैं। ये है हमारे पास 1000 और ये भी जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसकी 2/3। और जो 8 क्वेश्चन है ये है लास्ट वन इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का 64 पावर 1/2। तो ये मैंने तीनों क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर दिए हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले इस पे बात करें, इसकी पावर नेगेटिव आ गई, बाकी किसी की पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन जो है ये नेगेटिव। अब जिसकी पावर नेगेटिव आ जाए स्टूडेंट सबसे पहले उसको ओवर के नीचे ले जाते हैं। ओवर के नीचे ले जाए, इसकी पावर ओवर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी जो 1/3 है ये नीचे जाके प्लस का 1/3 हो गया। अब इस तरह 1, अब क्या करें, एक तो सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म में लेना है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, 8 एज इट इज़ आ गया। ये है इसकी रेडिकल फॉर्म। सबसे पहले हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख लिया। अच्छा, अब रेडिकल फॉर्म के बाद अब इसको मज़ीद वैल्यूएट करना है, सॉल्व करना है। अब करेंगे कैसे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंडेक्स 3। अब 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। मतलब ये कि 1/2 की पावर 3 यानी 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, और इंडेक्स को अगर ख़त्म कर दें तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो इस तरह 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे 2, तो 1/2 जो है ये हमारा जो है इसका आंसर जो है ये आ जाएगा, ये इसका एवेल्यूएट हो गया।
इसी तरह ये क्वेश्चन अगर देख लें थर्ड इसका 7th पार्ट 1000 आ गया, तो सबसे पहले इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे 1000 ऐसे ही रहने दें अभी, और इसकी जो पावर है 2, ये 2 अलग कर दें और 1/3 अलग कर दें। इस तरह का पहले भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने 2 को सेपरेट किया 1/3, अगर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2/3 ही बन जाता है अगेन, तो ये 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 कर लिए। अब इसका फ़ायदा ये होगा जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 1/3 इधर इंडेक्स फॉर्म में आ जाएगा और 1000 जो है वो विद अपनी पावर के यहाँ पे आ जाएगा, यानी इसकी जो पावर है वो 2 इसके ऊपर आ जाएगी, 1/3 इसका इंडेक्स बन जाएगा। ये जो हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व ऐसे करेंगे कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 10 10s are 100, 100 को फिर 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। अच्छा, दूसरे वर्ड में 10 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 10 की पावर 3 बन गई, और जो पावर है मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज़, और ये जो इंडेक्स है इसको ख़त्म करके 1/3 हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 10 की पावर 2 बचेगी, क्योंकि 3 से कैंसिल हो गया, 10 की पावर 2 बच गई, और 10 की पावर 2 मीन 100, यानी 10 का स्क्वायर 100, तो इस तरह 100 जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसका जो है लास्ट पार्ट ये 64 है, 1/2 ओनली स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, तो इसकी रेडिकल फॉर्म जो है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म बन गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 8/8064 होता है, तो 8 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी, क्योंकि 8 2 टाइम है, 8 की पावर 2, और इसका जो है अभी स्क्वायर रूट ऐसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं, स्क्वायर रूट की जगह इसकी वैल्यू लगा देते हैं 1/2, तो 2 से कैंसिल हो गया, तो इस तरह हमारे पास 8 बचेगा, 8 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 था इस एक्सरसाइज का 6.1 का, ये हमारा मुकम्मल हो गया, जिसका था कि राइट इन रेडिकल फॉर्म। हमने सबसे पहले हर क्वेश्चन को रेडिकल फॉर्म में लिखा, और फिर रेडिकल फॉर्म लिखने के बाद इसको एवेल्यूएट किया, सॉल्व करके एक सिंगल फिगर में इसका आंसर दे दिया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में आज इतना ही। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।